हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आज हिंदुस्तान का मुसलमान मायूस नजर आ रहा है। हमारे उम्मीदें पूरे खत्म हो गए हैं। अल्लाह ताला ने जज्बा दिया और मौका फराहम किया, उन्होंने कर गुजारा। इसी तरह से पूरी हिंदुस्तान की उम्मत मुस्लिमा इसी तरह से कामयाब हो सकती है, उभर सकती है, अगर हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके सच्चे दिल से काम करेंगे तो कोई हमारे तरह से पूरा हो नहीं सकता। वही चीज थी जो डॉक्टर मुमताज अहमद खान ने 1900 तो उस वक्त पर उनके एक उस्ताद कृष्णापल्ली की इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल, जहां डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब तालीम हासिल की, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से जिक्र किया कि आप बेंगलुरु में आपका ससुराल है। अफसोस की बात है कि बेंगलुरु इतना बड़ा शहर है और उस शहर में एक कॉलेज नहीं। इस तरह से डॉक्टर साहब ने वो जज्बा बनाया। तो उस वक्त उन्होंने ठान ली कि मैं मेरी आइंदा जिंदगी तालीम के लिए वक्त करूं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको वसाइल की वैसे ही किया था। उनके ससुराल की एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी, तो अल्लाह का नाम लेके चंद लोगों की मदद से अलमीन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कॉलेज आएगा, तरक्की करेगा। एक कोशिश डॉक्टर साहब, जब कोशिश और तरक्की का जज्बा आप लेके आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद। तो उस वक्त पर वो नए थे, बेंगलुरु बहुत कम लोगों को जानते थे, चंद लोगों से दोस्त राबात से मिले। तो उस वक्त पर उस वक्त की एक एमएलसी उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर साहब को किसी ना किसी को गवर्नमेंट में काम कराने के लिए किसी का केस आना, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको सदारत देके उनको काम लेके और उनसे काम, डॉक्टर साहब की खुसूसियत है कि वो काम लेना जानते, बहुत अच्छी खुसूसियत थी कि वो काम। तो उनसे कॉलेज का परमिशन मिला, तो एक बुनियाद हुई और उसके बाद क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी तालीम को वक्त कर दी थी, उसके बाद हम जैसे साथियां उनके साथ जुड़ते गए और ये अलमी की तारीख में करती। आज और उस वक्त की क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ। आज अल्लाह का करम है कि उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने जब आवाज दी तो ये खूबसूरत जैसा हाल बन गया है उस वक्त के हालात से। चंदे पे तालीम
रुपये भी चंदा मिलता, 25 रुपये भी चंदा मिलता, 50 रुपये भी चंदा मिलता। लाख और हजार देने वाले बहुत ही कम नजर आते। सिर्फ जज्बा था एक। उसके बाद उन्होंने एक 3 मई तो कोई यंगस्टर जैसे हमारे जैसे लोग थे, मगर डॉक्टर साहब के साथ उनका जज्बा और वो सबसे बड़े मोटिवेटर थे। वो लोगों को चुन लेते थे और मोटिवेट करते थे, पर्सुएट करते थे कि अगर काम अपने हाथ में ले और वो काम के पीछे पड़ जाते थे, परस्यू करते थे, किसी से बात करना, किसी से बात करना। उनका हर सुबह में उनका एक कंप्लीट ये होता था, रोजाना उनका ये होता कि सुबह में पूरे साथियों को फोन करना, आज ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है, ये मैंने कहा था क्या हुआ, आप उनसे मिले क्या, मुझे कहते क्या, ये मिनिस्टर से मिले क्या, ये बगैर किसी बड़े डोनर के कौम का जो ताउन जो होना था उस वक्त पर, वो ताउन नहीं मिलने के बावजूद भी इदारे बने। आज वो एक मिसाल है। खुलिए डॉक्टर साहब की खुसूसियत थी कि परसिवरेंस जो हो भी हो हम काम करें। जब मेडिकल कॉलेज बीजापुर में हम बुनियाद डालने ठान लिए कि हम एक मेडिकल कॉलेज बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए करोड़ों के लाखों के करोड़ों के रुपए की जरूरत थी उसको। अगर हम देखें तो हमारी पूरी सोसाइटी में हमारे पास 10,000 रुपये नहीं। मेडिकल कॉलेज की जब एप्लीकेशन डालेंगे तो अलमीन हॉस्पिटल की बुनियाद वो भी एक वक्त की बिल्डिंग मिली, उसका भी एक बहुत बड़ा, उसकी भी एक बहुत बड़ी तारीख 40 माइल से ट्रस्ट की बिल्डिंग है। हमें पता भी नहीं था कि वो रेंट कंट्रोलर जो पहले जो रेंट कंट्रोलर से निकलना एक बहुत बड़ा मसला। तो ऐसी जगह जो हासिल करना नामुमकिन के बराबर अलमीन मेडिकल हॉस्पिटल। अल्लाह ने ऐसे जराए पेश किया कि हम समझ भी सकते हैं कि अल्लाह कैसे, अल्लाह की मदद कैसी होगी। रेंट कंट्रोल में बिल्डिंग थी, रेंट कंट्रोल वाले एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को अलग कर दिए थे, वो पोजीशन ले लिए थे। अब उस वक्त पर हम जाके ये बिल्डिंग देख रहे हैं, सब हंसते थे कि लोग क्या दीवाने हैं, रेंट कंट्रोल से निकालना। उस वक्त पर सर मिर्जा इस्माइल के फर्जन हुमायूं मिर्जा हमारे वो हॉस्पिटल के सदर थे। तो उस वक्त का एक चीफ सेक्रेटरी उनका दोस्त, वो इसलिए एग्जाम्पल दे दो अल्लाह की मदद कैसे, उनका दोस्त था। तब एक बिल्डिंग की बात हुई तो हुमायूं मिर्जा ने उनसे बात की तो फौरन चीफ सेक्रेटरी थे, कहा कि एग्रोइंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को सरेंडर कर दो। वो सरेंडर की हॉस्पिटल को अदा कर। तब हमारे पास जज्बा था, हमने राजी मोहम्मद करके एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट जो यूनिटी बिल्डिंग बनाए थे, वो आए, उनसे हम ऐसा प्लान बना दिए 10 करोड़ का, जो हमारे पास 10,000 भी नहीं। और जो हमारे काम करने का तरीका बताना, तो गवर्नर को हम अप्रोच करेंगे, फाउंडेशन स्टोन डालें, मोहनलाल त्रिपाठी गवर्नर। जब हम अप्रोच करें मरूम अजीज शेख साहब से, चलो गवर्नर को बुला के दुनिया दे, तो उस वक्त गवर्नर
कि ऑफिस में मालूमात हासिल करते हैं कि तुम्हारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, गवर्नमेंट को बुला रहे हैं, क्या तुम्हारे पास पैसा है, बिल्डिंग बना सकते हैं, गवर्नमेंट फाउंडेशन करने के बाद गवर्नर बिल्डिंग बनी थी गई तो गवर्नर को बदनामी होगी। ये सब उन्होंने पूछा कि आने गवर्नर, अगर उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया को अजीत सेठ साहब और दूसरे बोले नौजवान अच्छे लोग हैं कि काम करेंगे आगे, तो अपनी तकरीर में गवर्नर ने कहा अगर मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता तो मैं आज यहां नहीं, मगर मुझे यकीन है कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। और उन्हें उस वक्त मुझे आज वो बात याद है, अगर बेंगलुरु का मुसलमान महीने में एक बार सिनेमा जाना छोड़ दे तो यह हॉस्पिटल बन जाए। पब्लिक स्पीच में उन्होंने इसमें बहुत माने हमारी अफराज जो हम खर्च करते हैं, जो कौम के कामों को नहीं देते, कंट्रीब्यूट करते, बहुत से माने मिलता सकते। तो खैर उन्होंने आके फाउंडेशन करना, दूसरे दिन हम काम शुरू कर दिया, पैसा नहीं है तो कंडीशन था, गाजी मोहम्मद साहब ने कहा कि ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्टर में फिक्स कर दिए। नेक्स्ट डे से काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गए, 2 लाख की बिल आ गई, 15 दिन में हमको देना है, हमारे पास पैसे ही। तो मेरे एक दोस्त थे बैंक मैनेजर, सिंडिकेट बैंक मैनेजर, आप लोगों को मालूम कि जामी मस्जिद सिटी है, वहाँ सिंडिकेट बैंक की ब्रांच हुआ करे। तो मैनेजर को फोन किया कि ऐसा है, क्या करूँ भाई, मुसीबत में है, क्या फिक्र मत करो खान साहब, अकाउंट ओपन, अकाउंट ओपन कर दिए बगैर पैसे के, चेकबुक भी दे दिए। हम बोले कि डोनेशन आने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं आ जाएंगे। ठीक है, मुझे यकीन है, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस जमाने में 2 लाख बहुत बड़ी, वो मैनेजर अल्लाह की मदद इसी तरह है, 2 लाख की चेक बगैर पैसे के आनंद। जब 2 लाख का काम हो गया, पिल्लर आ गए, ये आ गए, तब हम सब मिलके शाम में रोजाना हम मिलते, शहर के बड़े बड़े लोगों के घर में शाम में जाते। तो ऐसा चंदा करते 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 हॉस्पिटल सिर्फ 1 साल के अरसे में काम करना शुरू कर दी। तो ये उस वक्त का तरीका था, उस वक्त की मेहनत थी, उस वक्त कमिटमेंट था। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हमारे पूरे भी जो अल्लामीन के इदारे हैं, ना किसी से खर्च लेके, ना किसी को खर्च अदा करने का है, या कोई डोनर ऐसा सामने आया है कि हम इतने करोड़ों रुपए दे दिए हैं, करोड़ों रुपए की जायदाद मिल्लत की बन गई, मगर करोड़ों रुपए चंदा कौम के पास था। हम मेहनत करना चाहिए। डॉक्टर साहब वही किए कि उसको उनको एक प्रोजेक्ट में लेने तो परस्यू करते हैं। परसुएशन बहुत अहम है। अब क्या होता है कि लोग शुरू करते हैं, कोई साथ दे तो गालियां लेके छोड़ाने का, उसको नामुकम्मल छोड़ते हैं। कोई काम डॉक्टर साहब नामुकम्मल नहीं, ये उनकी खुशूसियत। तो इस तरह से उन्होंने उनके साथ एक टीम जुड़ती, उनमें माई था, हमारे इब्राहिम खलील खान साहब, मसूद अली खान साहब, 5-6 लोग हम इसमें जुड़े रहे। मेरी प्रैक्टिस माई अल्लामीन तारीख और मेरी सीए की प्रैक्टिस एक ही वक्त होती, तो कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी देना पड़ता। डॉक्टर साहब अपना प्रोफेशन पर कुर्बानी दे लिए, लग गए। डॉक्टर थे, कमा सकते थे, वो भी अच्छे सर्जन हो सकते थे, मगर पूरी जिंदगी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, 5-6 साल प्रैक्टिस किया,
ये जुबान की हमारे में सब में लग गई, अब इसमें हम भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए, कोई भी किसी के मैं एक एक इदारे के अंदर नहीं है, क्योंकि तारीख बहुत जरूरी है आने वाले नस्लों के लिए। तो इसलिए मैं एक मेरी सामान्य हयात की एक किताब पब्लिश किया हूँ, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि हर एक अल्लामीन का इदारा उसकी बुनियाद कैसा बढ़े, वो किस तरह से तरक्की करे, उसमें डिटेल मैंने इसलिए आइंदा आने वाले नस्लों के लिए अगर आप वो लेके पढ़ेंगे तो अल्लामीन का हर इदारा इसकी बुनियाद कैसी पड़ी, इसमें क्या क्या दुश्वारियां हैं और इसे पैसे कहाँ से फराहम हुए, तो सब उस किताब में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी चीज में जो मैं आप सामान से शेयर करूंगा, तालीम ही एक वाहिद रास्ता है हिंदुस्तान के मुसलमानों के नजात। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज हम क्यों पीछे? मुसलमान अल्लाह और रसूल के मानने वाले, हमारा ईमान है, इसके बावजूद आज हम जो हिंदुस्तान में जो हमारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, कौम पूरी कौम, उसकी वाहिद जो वजह है, जो हम तालीम को अपनाए नहीं, हर चीज अपनाए पर तालीम, जहालत को अपनाए, फजूल खर्ची को अपनाए, शादी ब्याह में पैसे खर्च करने को अपनाए, हर चीज जो बुरी है हमने अपनाए। वो जो अच्छी थी कौम के लिए, बच्चों के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए जरूरत थी, वो नहीं। आज हम हर मैदान में तालीम के पीछे, डॉक्टर्स हमारे कम आए, इंजीनियर्स हमारे कम आए, हमारे लॉयर्स कम आए, और हम कुछ भी नहीं दे सके। इसका क्या है? हमारे नाम इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो मालदार तबका है वो भी कौम के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यानी जब तक कंट्रीब्यूशन कौम के लिए हम नहीं करते तक हमारा कोई वजूद नहीं हो सकता। तो आज हम क्या दे रहे हैं? क्यों लोग हमें चाहें? हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों दूसरे कौम अपनाएं? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? जरा गुस्से से नहीं, आप जरा सोच से, समझ से समझिए कि आज तालीम इदारे दूसरों के, हॉस्पिटल दूसरों के हैं, लायक दूसरे हैं, उनके पास हमको जाना है। कौन सी चीज में हम आगे हैं जो मुल्क हमारे ऊपर फख्र कर सकेगा, जो हमारी इज्जत कर सकेगा? इसीलिए अल्लाह ताला ने कहता है कि देने वाले बनो, देने वाले की मांग होती है, पूछने वालों को गिरी नजर से देख। तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान हम पूछ रहे हैं, हमको ये कमरे, ये हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास तालीम इदारे नहीं है, हमारे पास स्कूलें नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है हमारे पास। अगर यही हाल रहा, कोई आगे हमको कोई क्या आपको हुकूमत में दे दो, आप दे दो, बस इस वजह से पाकिस्तान की हालत जो है वो नहीं। तो इसलिए हर बच्चा, हर मुसलमान का ये फरीज़ा है, दीनी फरीज़ा है कि वो अपने आप को ताकतवर बनाए और समाज को देने की ताकत पैदा करे, तब समाज आपको अपनाए। हाल ही में सिद्धगंगा मठ सब जानते हैं, वहां का जो स्वामी 107 साल तक 111 साल तक, और
रूलिंग कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है, वो कुछ भी करते हैं। तो उनके बहुत इंपॉर्टेंट आदमी मेरे पास आए कि चेन्नई में वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में सीरियस। चेन्नई में डॉक्टर हैं, वो मुसलमान डॉक्टर हैं, वो एक ही है हिंदुस्तान में जो उनको दिलाते हैं। तो मेरे पास बहुत से लोग आए, जरा बात कीजिए। मैं उनको बात किया तो कह मैं बेंगलुरु नहीं आ सकता। वो बोले प्लेन भेजते हैं, पूरे प्लेन भेज के बुलाते हैं सब, मैं आ नहीं सकता। अगर वो यहाँ तो लाया तो उनको बुला, तो उनको एयर एम्बुलेंस में वो स्वामी को मद्रास को ले जाया गया और इलाज किया। मैं इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ, वहां न जात न मुसलमान न कुछ, उनकी मांग थी। आज अगर हम वैसे ताकत पैदा करें पूरी कौम में, इज्तिमाई तो हमारी ताकत बहुत है। 200 मिलियन 20 करोड़ लोग, हम अपने आप को मजबूर, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्या करना मालूम नहीं है। सुबह उठे बातचीत ऐसा हो रहा है, ऐसा, शाम उठे वही, और बाद के कब तक हम गुजारेंगे। आप अगर तय कर लें कि आइंदा 20 साल हमको कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कुछ नहीं, 20 साल तालीम तालीम तालीम, तो आप उसका ये करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये छोटा इदारा होगा, ये खतरा होगा, मगर ऐसे खतरे खतरे समंदर बनता है तो सारे हमारी पूरी तवज्जो इल्म और तालीम की तरफ। यही डॉक्टर मुमताज ने एक जज्बे से एक राह दिखाई है सारे लोग। अब वो राह के सामने अब कहीं नजर नहीं है। हमारे इदारे खत्म होने जा रहे हैं, इदारों के पास माली हैसियत नहीं है तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन दो तो आपके पास आके पावा पड़ेंगे लोग, हाँ जात नहीं देंगे, मुसलमान देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। आप वो काबिलियत पैदा करो, इदारे बनाओ, आपके जो सरमाया है मुल्क में इन्वेस्ट करो, दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप इन्वेस्ट करो, उससे फायदा पूरे समाज को होना चाहिए। तो ये मैं यही सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। तो अगर मैं कहता जाऊं तो ये लंबा होता रहेगा। वैसे इसलिए आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने ये मिसाल देके मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। मैं कल ही मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब राज़े हयात पढ़ रहा। उन्होंने एक छोटी मिसाल इत्तेहाद की। शहद जब की तो ये है वो भी है, उसमें हजारों लाखों ये शहद की मक्खियां हैं और वो एक मक्खी वो शहद को फूलों से कई उन्होंने उसमें लिखा है कि हजारों में से भी जाके आते और लाके एक तरफ जमा इकट्ठा करते हैं और जब जाके हजारों लाखों मक्खियों का जो जूस जाके तब शहद बनती है और हर इंसान एक मक्खी शहद बन नहीं सकती, 10 मक्खियां शहद बना नहीं सकते। ये इत्तेहाद और इज्तिमाइयत का है जिससे कुछ भी हासिल करते हैं। आज मैं इसीलिए कहा कि 20 करोड़ 200 मिलियन लोग अगर एक हो जाएं, एक फिगर से आगे बढ़े हम, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको हरा सके। तो इसलिए
ऐसे इदारे आना चाहिए और हमारे नौजवान इससे सबक सीखें। आज हमारा नौजवान भटक रहा है, दीनी तालीम उनके पास नहीं है, दुनियावी तालीम में हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए मेहनत करना जरूरी है, परसुएशन करना जरूरी है। एक ही सबक हम डॉक्टर साहब की जिंदगी से लेके आगे बढ़ना है कि वो परसुएशन, उन जो पूछेगार थे, वो जो पूछेगार कहते हैं, वो पूछेगार थे, वो परसुएशन को लेके जाए चलेंगे तो कामयाबी हमारे धर्म की होगी।